चुनाव नहीं लड़िएगा? ये हम नहीं कहेंगे नहीं लड़ेंगे, हमारा इरादा नहीं है। चुनाव लड़िएगा? हम अभी कोई शामिल ही नहीं हुआ है, इसको बात ही मत कीजिए कुर्मी पर। अभी जो अनुसूचित जनजाति है 32 और 10 जो नई आई है 42, इन पर चर्चा कीजिए ना। जयराम जी ये स्वीकार कर रहे हैं कि झारखंड में जो अभी कुर्मी को एसटी में मांग कर रहे हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं, उससे जयराम जी का क्रेज खत्म हुआ है? अरे आप दोनों तो हमको लोकसभा लड़ा दिए हैं, गोली खिलाइएगा क्या? आपके साथ बहुत सारे अंगरक्षक हैं, उस अंगरक्षक क्यों नहीं कहीं पर भाषण देते दिखे हैं? क्रांति कोई और करेगा और राजनीति कोई और करेगा, तो यही दुर्दशा होगा भारत का। आंदोलन में बोले हैं कि लोग लाखों रुपया कमा लिए जयराम, अगर जेएमएम से टिकट आपको दिया जाए तो? हम टिकट किसी का गुलाम टिकट लेने के लिए आए हैं क्या? जेएमएम रहे चाहे जो पार्टी रहे, उसको बोलिए टिकट सब हमको दे दीजिए। मैंने पार्टी बना रहे थे, टिकट सब हम बांट देंगे। पार्टी बना रहे हैं, टिकट हम बांटेंगे। पार्टी बना रहे हैं, तब इसका मतलब क्लियर नहीं है। आप, क्योंकि आज किसी गरीब बेटा को औकात नहीं है कि वो अपना दम पे विधायक बन सके, अपना दम पे संसद बनेगा। हाँ, आंदोलन से पहले आप नेल्सन मंडेला, भगत सिंह के चर्चा करते थे, उनके लोगों के बारे में सुनाते थे। आज आंदोलन शुरू हो गया है और उनके बारे में आज चर्चा नहीं करते। आज विनोद बिहारी महतो, सुनील महतो, निर्मल महतो का चर्चा करते हैं। अरे भाई कुर्मी को देना या ना देना संविधान का मामला है, देना या ना देना संसद का मामला है, लेकिन कम से कम 90 को लड़का का चैनल मोनेटाइज करवा दिया, उनके हाथों में नया मोबाइल डाल दिया। ठीक उसी प्रकार यदि हम कुर्मी घर का ही बेटा है, इसके मतलब थोड़ी कि सारा कल्चर हम जानते। जोहार, नमस्कार, मैं राहुल मोदक और आप देख रहे हैं यू न्यूज। झारखंड में एक 28 साल का युवा लड़का जो हाफ टी शर्ट पहनकर और फुटबॉल मैच में कमेंटेटरी कर रहा था, और अचानक एक आंदोलन आता है और उस आंदोलन में एक युवा लड़का चमकता है, और युवा लड़का चमकने के बाद जगह जगह प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम में भाषण देते हैं। अभी वो युवा लड़का स्कॉर्पियो में चढ़कर भाषण देते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि उस युवा लड़का में बदलाव आ गया है। आप समझ गए होंगे हम किसका बात कर रहे हैं। हमारे बगल में जयराम महतो जी है और उसी का हम बात कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे हैं उनके में ऊपर बदलाव आ गया है। उसी सारे चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है जयराम जी। जयराम जी, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद, जोहार, आभार, नेहर। इस आंदोलन से क्या कुछ बदलाव आया है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जयराम जी के बीच में बहुत सारे बदलाव आया है। जो लोग बदलाव के पक्षधर नहीं है, कह दीजिए वे संसार में जीना छोड़ दें। परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होगा। हाँ, वो बदलाव अनैतिक है, वो बदलाव नकारात्मक है, उसकी आप समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन आप कहते हैं बदलाव ना हो, तो आप बेवकूफ लोग हैं, संसार में ना रहें। संसार का नियम है बदलाव, बदलाव होगा। 2 साल पहले हमारी मूछ दाढ़ी नहीं थी, मूछ दाढ़ी आ गई, बदलाव हुआ। लोग कह रहे हैं हाफ टी शर्ट पहनते पहनते आज शर्ट पहनने लगे हैं। ये चीज बदलाव आया है जयराम महतो? मुझे लगता है जो लोग इस तरह के बदलाव से नकारात्मक लेते हैं, वैसे लोग हमको लगता है घृणित मानसिकता के लोग हैं। एक हाफ टी शर्ट और एक शर्ट का मूल्य लगभग बराबर ही होता है, बल्कि हमको तो लगता है कुछ कुछ शर्ट ऐसे होते हैं जो सस्ता में आता है, लेकिन हाफ टी शर्ट जिसे बंडी की बात करते हैं उन लोग का अच्छा मूल्य है जो स्पोर्ट्स में आता है। तो ये कोई विषय नहीं है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। जी जी। आंदोलन से पहले आप नेल्सन मंडेला, भगत सिंह के चर्चा करते थे, उनके लोगों के बारे में सुनाते थे। आज आंदोलन शुरू हो गया है और उनके बारे में आज चर्चा नहीं करते। आज विनोद बिहारी महतो, सुनील महतो, निर्मल महतो का चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला बात है उन लोग को भुला गए हैं क्या? नहीं, आंदोलन का बैकग्राउंड क्या है, आंदोलन खड़ा कहाँ हुआ है, आंदोलन किन मुद्दों पर खड़ा हुआ है। आंदोलन झारखंड में खड़ा हुआ है, आंदोलन झारखंड के शोषण पर खड़ा हुआ है। तो झारखंड के शोषण के लिए जो लोग लड़े हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। जब हम देश की बात करते हैं, भगत सिंह इंक्लूड होते हैं, मंडेला साहब इंक्लूड होते हैं, लेकिन चूंकि आंदोलन झारखंड पर आधारित है, झारखंड की पृष्ठभूमि पर आधारित है, तो निश्चय ही यहाँ अगर आंदोलन की बात होगी तो बिरसा और विनोद बाबू प्राथमिकता रहेंगे, उन्हीं को अनुसरण किया जाएगा। क्योंकि हम पड़ोसी को देखकर नहीं सीख सकते हैं, हमें अपने लोगों से सीखना है। तो ठीक उसी प्रकार झारखंड का जो भी आंदोलन रहा है, विनोद बाबू, निर्मल दा, शक्ति दा, सुनील दा। जी जी। आंदोलन जैसे ही शुरू होता है, आप संविधान की बात करते हैं, उससे पहले भी आप संविधान की बात करते हैं। आपके सीने में बहुत बार देखा गया है संविधान की किताब आप रखते हैं। संविधान में समानता की बात की गई है। आपके साथ बहुत सारे अंगरक्षक हैं, उस अंगरक्षक क्यों नहीं कहीं पर भाषण देते दिखे हैं? एक बात है, हमने तो उन्हें ऐसा कभी नहीं कहा कि आप भाषण नहीं दीजिए। हम तो सिर्फ जयराम महतो ही दिखे हैं। हम तो जयराम महतो नहीं, आंदोलन से पहले लोग उन्हें जानते थे।
भाषण दिए कि नहीं दिए। आपके साथ जो 24 घंटा रहते हैं हम उनका बात कर रहे अब उनको देखिए, सबका एक कैरेक्टर होता है। हर कोई माइक लेकर राहुल मोदक नहीं बन सकता है। हैं। जी, कोई राइडर बन रहा है, कोई राड़ करम है, जी, हर कोई राहुल मोदक है? नहीं है। तो हर इंसान को आप किसी के पैरेलल नहीं रख सकते हैं और हर इंसान में एक ही टैलेंट नहीं हो सकता है। जो क्रिकेटर अच्छा है, ज़रूरी नहीं वो फुटबॉलर हो। लेकिन हाँ, हम ये कहते हैं कि आप भाषण दें या ना दें, आप में जानकारी होनी चाहिए। जो बात को हम कह रहे हैं, उन बात को आपको जानना चाहिए और जान रहे हैं। आज हमको लगता है और कि झारखंड के मैक्सिमम यूथ जो प्रेम की कविताएँ लिखते थे, वो सीएनटी कानून पढ़ रहे हैं, वो संविधान की धाराएँ पढ़ रहे हैं, अनुसूचियों को पढ़ रहे हैं। तो बदलाव तो हुआ है। लेकिन हाँ, ये भी हम कहते हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं, हम प्रयास रहता है कम से कम 2-4 वक्ताओं को तैयार करें, जो बोल सकें, समझा सकें। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था कि आपके पास विचार लाख हों, अगर उनका प्रचार नहीं होगा तो विचार मर जाएँगे, दफन हो जाएँगे। और प्रचार कहीं न कहीं एक वक्ता के माध्यम से होता है। आज के डेट में क्योंकि लिखी हुई बातें बहुत सारी हैं किताबों में, लेकिन किताब में इमोशन नहीं है। जी। लेकिन वक्ता जब अपने बात को रखता है, शैली के साथ रखता है, ढंग से रखता है, तो कहीं न कहीं लोगों को भीतर जाता है और उसका असर व्यापक होता है। जी, जी। जयराम जी ये स्वीकार कर रहे हैं कि झारखंड में जो अभी कुर्मी को एसटी में माँग कर रहे हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं, उससे जयराम जी का क्रेज़ खत्म हुआ है, कुछ नहीं कम हुआ है? हम कोई पिक्चर का हीरो थोड़ी जो मेरा क्रेज़ खत्म होगा, हम आंदोलनकारी हैं। दर्द जिस दिन खत्म होगा, उस दिन जयराम माधव खत्म होगा और हम गर्व से कहेंगे कि हाँ, हम खत्म हो गए। इस हम चीज़ को स्वीकार रहे हैं? नहीं, जयराम महतो उस दिन खत्म होगा, जिस दिन दर्द खत्म होगा, जिस दिन विस्थापन खत्म होगा, जिस दिन पीड़ा खत्म होगी, जिस दिन मज़दूरों का दर्द खत्म होगा, किसानों का दर्द खत्म होगा, जयराम महतो खत्म होगा। बाकी आप इस आंदोलन के माध्यम से आप कहेंगे, दूसरा बात है। हमने आपको स्पष्ट कहा है, बारंबार कहा है कि भारत एक संवैधानिक देश है। राहुल मोदक आप वो भी जानते हैं और ये सभी जानते हैं कि यहाँ माँग का अधिकार जो संवैधानिक प्रक्रिया उससे है। भारतीय संविधान 342 स्पष्ट कहती है कि राज्य की समीक्षा से केंद्र उस पर मुहर लगाएगी कि भाई कौन अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होगा। जी। तो ये माँग सबको स्वाभाविक है। भारत संवैधानिक देश है, कोई भी अपनी माँग को रख सकता है। 342 अनुच्छेद यही कहता है। तो हाँ, माँगने का अधिकार है उनका। और आज तो नहीं कि माने जयराम महतो के जन्म के साथ थोड़ी ये लोग माँग रहे हैं। ये तो माने हमको तो लग रहा है 7 दशकों से इस आंदोलन कर रहे हैं, 7 दशकों से माँग रहे हैं। और अभी तो ना ठीक है, चलिए अभी कुछ पल के लिए आप कुर्मी की बात हटा देते हैं। अनुसूचित जनजातियों की बात करते हैं। कहाँ है आज बिरहोरी लोग? कहाँ है असोरी लोग? जी। तो अगर आप वास्तव में आदिवासियों का माने अनुसूचित जनजाति, आदिवासी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि संविधान में नहीं है। अनुसूचित जनजाति की अगर आप बात करते हैं, तो बाकी लोग का क्या स्थिति है? उस पर आप चर्चा कीजिए ना भाई। उसके बाद माननीय बड़ी बहन हमारी गीताश्री, उनको हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि आप फिलहाल जो आदिवासी का आने वाले समय में उनका ह्रास होगा, उनका अस्तित्व संकट में आएगा, उस पर चर्चा कीजिए। अरे कुर्मी तो उनके संकट साथ आप मंच साझा किए थे एक साथ। अब हम किए बिल्कुल, हम उनको आज भी बड़ी बहन कह रहे हैं। आप ये देखिए कि आने वाले दिनों में उनका पॉपुलेशन क्या होगा। जब अगली जनगणना होगी, बिल्कुल आज जिनको जिस प्रकार जो आपस में लड़ाया जा रहा है, कुछ माने बाहरी तत्वों के माध्यम से, कुछ बाहरी शक्तियों के माध्यम से, उनको आज बैठकर सोचना होगा यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को। आज ठीक है, आज जब अगला जनगणना होगा, उस समय आदिवासी का पॉपुलेशन क्या होगा? अनुसूचित जनजाति, फिर हम रिपीट करना चाहेंगे, अनुसूचित जनजातियों का पॉपुलेशन क्या होगा? जी। आज 26 का दावा कर रहे हैं, आने वाले दिन 20-18 में पैरा आएगा, कुछ दिनों बाद वो 10 में जाएगा। और संविधान का नियम है, नौकरियों में भी रिजर्वेशन का या फिर विधानसभा, लोकसभा की सीटों में रिजर्वेशन का प्रावधान आपकी पॉपुलेशन से होता है। विधानसभा की सीटें घटेंगी, लोकसभा की सीटें घटेंगी, जी। आपका जो नौकरियों में नियुक्तियों का प्रावधान है, उसमें परसेंटेज घटेगा। और यही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात है अनुसूचित शेड्यूल जो 5 है झारखंड में, आज 15 या 16 जिलों में है। अगर हम गलत नहीं है तो चलिए 14 है, सीधे 7 में आके खड़ा हो जाएगा। फिर क्या मकसद होगा आदिवासी राज्य का? 7 जिला में खड़ा हो जाएगा अनुसूचित आपका 5th शेड्यूल। तो अस्तित्व पर जो संकट आ रहा है, अभी कोई शामिल ही नहीं हुआ है, इसको बात ही मत कीजिए कुर्मी पर। अभी जो अनुसूचित जनजाति है 32 और 10 जो नई आई है 42, इन पर चर्चा कीजिए ना, इनका क्या स्थिति होगा? परिसीमन होने वाला है, जी। 81 विधानसभा सीटें, विधानसभा में 162 को बना है रूम, माने सॉरी टेबल लगा है, यानी स्पष्ट 162 विधायक वहां घुसेगा ही घुसेगा। चलिए 150 मानते हैं, आज जो रिजर्वेशन है, क्या उस दिन फॉलो होगा? नहीं होगा, आपके पास पॉपुलेशन नहीं है। तो हम चाहेंगे, हमको भी चिंता है कि झारखंड का निर्माण आदिवासी को लेकर हुआ है, तो आप जो भी प्रबुद्ध जन आज जो विरोध कर रहे, जो कि अवसंवैधानिक है,
आप पहले वहां देखिए कि अस्तित्व पर संकट किन माध्यम से जा रहा है। अनुसूची 5 संकट में है, उन पर आपकी चर्चा नहीं है। जल जमीन जंगल का ह्रास हो रहा है, उस पर चर्चा नहीं है। रांची को लोगों ने आदिवासियों को जमीन से खाली कर दिया, उस पर आपका ध्यान नहीं है। अरे भाई, कुर्मी को देना या ना देना संविधान का मामला है, देना या ना देना संसद का मामला है। जी। कोई भी मांगने के लिए स्वतंत्र है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोई ऐसा सिंडिकेट काम कर रहा है जो आपस में इन लोगों को लड़ा रहा है। और ये सभी जानते हैं कि झारखंड, मानते हैं झारखंड में विभिन्न विभिन्न जातियां हैं, कम से कम नाना वर्ण की जातियां हैं, लेकिन जो सत्य है उसको स्वीकारना होगा। जो आंदोलन में जो बलिदान गया है, एक तरफ संथाल समाज, दूसरी तरफ कुर्मी समाज, उसके बाद अन्य मुंडा उराव जो भी है, मैंने एक तरफ से आदिवासी कुर्मासी कुर्माली का कुर्मी का जो मैंने कॉम्बिनेशन था, वो आपका फैक्टर था झारखंड आंदोलन में। उसके बाद धीरे धीरे अन्य लोग कहार कमार मंडल सब लोग सपोर्ट किए, मुसलमान हरिजन सब सपोर्ट किए, लेकिन स्टार्टिंग फेज में तो यही नाम दिया गया था। तो इसलिए मेरा मानना है उन्हें चिंतन और मंथन करना है, तो आदिवासी अस्तित्व पर संकट पर चिंतन मंथन करें, अनुसूची 5 कैसे बचेगी उस पर चिंतन मंथन करें। तो मुझे लगता है अपनी ऊर्जा को सही जगह पर प्रयोग करें। बाकी आपको हम बार बार कहेंगे, मान के चलिए आप हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, क्या आप चारों वेद जानते हैं? या फिर कोई मुस्लिम है, क्या वो सभी मैंने कुरानों की आयतों को जानता है? तो ठीक उसी प्रकार यदि हम कुर्मी घर का ही बेटा है, इसके मतलब थोड़ी कि सारा कल्चर हम जानते हैं। हमसे अच्छा राढ़ महतो जानता है। तो अगर आपको कुर्माली पर बात करना है तो राढ़ महतो से पूछिए, आपके मित्र मनीष कुमार महतो हैं, उनसे पूछिए, हमसे बेहतर जानते हैं। तो लेकिन आप मेरे पास आए इस सवाल को लेकर, तो हम यही कहना चाहेंगे, मांग संवैधानिक है, देना या ना देना संविधान का प्रश्न है। वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाते हैं कि नहीं वर्तमान परिस्थितियों में, ये उनका सर्वे तय करेगा। जी। बाकी मांगने का अधिकार सबको है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि जयराम महतो जब सभा करने जाते हैं तो शायद कुछ पैसा लेते हैं। अभी तक लगभग आप 400-500 सभा किए हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जयराम महतो के पास लाखों रुपया हो गया है। कितना रुपया है अकाउंट में? देखिए, जो सच्चाई सो सच्चाई, हाँ, पैसा लेते नहीं है, केस नहीं लेते हैं, गलत बात है। बोलते हैं जो लड़का लोग जाएगा उसका पेट में भोजन भर देना और गाड़ी जो जाएगा उसमें पेट्रोल भर देना। जो सच्चाई सच्चाई है, सच बोलते हैं, इसलिए आज लोग हमको पसंद करते हैं, लोग हमको सुनना पसंद करते हैं। हाँ, पैसा, आर्थिक सहायता हमारी लोग करते हैं, सभाओं प्रत्येक सभा में करते हैं, जी। लेकिन गाड़ी में पेट्रोल भरा जाता है और साथियों को तड़का रोटी जो भी है वो खिलाया जाता है। इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। कोई माइकल अगर है जो प्रमाण कर दे तो आंदोलन को हम, लाखों रुपया बता रहे हैं आपके अकाउंट में है। कोई अगर प्रमाण कर दे, हम आपको अकाउंट आपका दे देंगे, अपना अकाउंट हम दे देंगे। लेकिन अभी चूंकि भीतर घर में खोजना होगा, बक्सा है, और जानवे करते हैं हम लोग का जो टाइम हम लोग खोजते हैं वो मिलता नहीं है। जी, जी। हमको लगता है दोनों अकाउंट मिला के मुश्किल से 25-30 रुपया होगा। बस। तो कहाँ पैसा पाएंगे जी? आंदोलन में बोले हैं कि लोग लाखों रुपया कमा लिए जयराम महतो। यही तो, हाँ, ये बात है, इतिहास याद रखेगा कि एक 9 महीना पारसनाथ के पहाड़ से कोई शख्स आया था जिसने 9 महीना में खुद तो नहीं, लेकिन कम से कम 90 को लड़का का चैनल मोनेटाइज करवा दिया, उनके हाथों में नया मोबाइल डाल दिया। ये इतिहास याद रखेगा, भले याद करना चाहे या ना के लिए, मेरा कुछ नहीं। अगर रहता पहला बात, जो लोग सवाल करते हैं, घर में बैठकर किसी का आकलन कर सकते हैं। हम चाइना के बारे में बात रखते हैं, हम बांग्लादेश के बारे में सोचते हैं, तो आप बांग्लादेश घूम के आइए, आप चाइना घूम के आइए, आप पाकिस्तान घूम के आइए, आप ऑस्ट्रेलिया घूम के आइए। जिस चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं वहां जाइए। जयराम महतो घर आइए, उसका आंगन आइए, जान के चले जाइए। जो लोग मेरे बारे में नेगेटिव थे, मेरा घर आने के बाद बोले, यार कि तुम जितना मैंने सोचे उससे भी ज्यादा सरल परिवार से हो। अरे तुम जानोगे असलियत तब ना, सोशल मीडिया में बक बक करोगे बतख जैसा, तो हम क्या कर सकते हैं? आओ ग्राउंड में जानो जयराम महतो कौन है। झारखंड की स्थिति को अभी कैसे देख रहे हैं? अभी लगातार मुख्यमंत्री के ऊपर भी जांच हो रहा है, विपक्ष भी सवाल कर रहे हैं, रोड पे उतर जा रहे हैं। झारखंड की स्थिति को अभी कैसे देख रहे हैं आप? झारखंड को केवल परगलाया जा रहा है। एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और राजसू। कैसे बरगलाया जा रहा है? अभी 32 का खतियान पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, ये बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा दिया है, 32 मैंने कहीं कि ये आंदोलनकारी लोग श्रेय ना ले ले, ये टाइगरवा श्रेय ना ले ले, इसलिए 32 देखे, कोल्हान भी गए थे, बड़ा चारों तरफ 1932। अरे भाई, जब पूरा लागू हो जाए उस समय इस पैसा को, मैंने एकदम मोदी से लोग सीखा एडवर्टाइज करना। अरे आप तो खैर सवाल पूछे रहे हैं, रैली में क्या बोल के लाया जाता है सिमडेगा का आदमी लोग से, देखिए रहे हैं। ठीक उसी प्रकार बीजेपी एगो प्रखंड स्तर में धरना दे रही है, हेमंत हटाओ। इन लोग भी पैसा दे के, हम भी देखे कल टेम्पो में बोझ के भर के 150-200 रुपया लेके जा रहा है। ये स्थिति है। इसीलिए झारखंड को अगर बदलना है, 50 साल लगे चाहे 60 साल लगे, जब तक राजनीतिक चेतना, शैक्षणिक चेतना नहीं आएगी, जब तक उनके विचार और व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएगा, नहीं बदलेगा। आज आप जिस गांव में खड़े हैं, देखिए कितना मॉडिफाइड गांव है, जीटी रोड के सामने है। आइए चुनाव, इतना पीता है दरुआ की कुछ हिसाबे नहीं है। इन लोग को राजनीतिक चेतना ही नहीं है। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू क्या है इन लोग को मालूम नहीं है।
दुनिया, एक बात हम आज स्पष्ट कहना चाहेंगे, हम भी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, आस्था रखते हैं, लेकिन दुनिया में आज अगर सबसे पावरफुल कुछ है ना, तो आपकी उंगली में जो ब्लू रंग की स्याही लगती है, वही सबसे पावरफुल है। बाकी कोई दिव्य शक्ति और ईश्वर शक्ति संसार में आने वाली नहीं है। अगर आती तो दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे बलशाली देश भारत होता। यहाँ दर्जनों धर्म है और कम से कम सैकड़ों देवी देवताएं हैं, जिनकी तमाम बड़ी-बड़ी शक्तियां हैं। हम सम्मान करते हैं, लेकिन आधुनिक युग में पावरफुल आपके हाथों में लगी ये स्याही है। अगर इसका आप सही से प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने देश को पतन की ओर ले जाएंगे। 32 पे जब कैबिनेट पे पास हुआ था तो आप लोग जश्न मनाए, होली खेले, अबीर खेले, लेकिन जैसे ही विधानसभा से पास होता आप लोग जश्न नहीं मनाए। क्रांतिकारी कभी जश्न नहीं मनाते हैं, पहला बात। हम लोगों की भावना का आदर करते हैं। कैबिनेट से पास हुआ था तो आपका नहीं, माला ठीक है, वो लोग बुलाए थे। अब आपका शादी है, आप बुलाएंगे शादी में अपना, अरे वो माला अगर हमको पिन्हा दिए, तो उसमें मेरा क्या दोष है? मेरा कोई दोष है? आपका मिठाई आपके लिए गया था, राहुल मोदक के लिए गया, जयराम महतो वहां पहना दिया, मिठाई खिला दिया। इसलिए ध्यान रखिएगा, मिठाई आप ही खिलाइएगा, आपकी पत्नी खिला देगी तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमारे कहने का तात्पर्य है, हम नहीं जाते हैं। अब लोग बुलाएं तो भाई भावना है। बाकी हम स्पष्ट कह दें, हम आज के डेट में, ठीक है, आज तो आंदोलन है 1 साल से। आप मेरा बैकग्राउंड पूछिए, मेरे गांव के किसी लड़का को पूछिए कि कभी नया साल में कोई पिकनिक स्पॉट में, कोई माने घूमने वाला जगह में, कभी किसी मूवी में, कभी किसी पार्क में, कभी किसी ऑर्केस्ट्रा में, कहीं नहीं। हमको दुनिया की माने अट्रैक्शन चीजों से हम आज से बहुत दूर, आज तो आंदोलन है, इससे पहले से हम दूर हैं। हमारे एक अलग ही दुनिया रहती है, जो हम अपनी दुनिया में खोए रहते हैं कि गांव, गरीब, किसान, शोषण, पीड़न जो हो रहा है, उसका उत्थान कैसे होगा। हम आज से नहीं, जब हमारा आज लगभग जब से मेरा नॉलेज हुआ है, तब से हम चिंतन मंथन किए हैं। आज तो जरा महत्व को आप देख रहे हैं, यही मेरा बैकग्राउंड कहीं का दिखा दीजिए, जी। या फिर कहीं माने जैसे हम लोग अपने भाषा में कहते हैं फुटानीगिरी करते हुए, एक भी, जबकि हम जिस एज का लड़का है और जितना कम आयु में हम अपनी पहचान बनाए थे, आज तो आंदोलन के पहले से भी मेरी छोटी मोटी पहचान है। तो दूसरा लड़का रहता तो मैंने साफ शब्दों में कहता है, वो आग टांगना हम लोग बोलते हैं, आग टांगे हैं, वो हाल होता। लेकिन आज मेरा एक भी कभी कोई मेरा ऐसा माने एक्टिविटी नहीं रहा है। वही, हाँ, एक चीज है, खेलते थे, पढ़ते थे और आंदोलन करते थे। बाकी अपना किताबों की दुनिया में खोए रहते थे, नया नया थिंग सोचते थे, जल जमीन जंगल पर्वत पहाड़ में रहते थे। आइए जाइए मेरा सोशल मीडिया को फॉलो कीजिए, एक भी बता दीजिए जब से है कि ऐसा कोई शब्द हम लिखे होंगे जिससे किसी को ठेस पहुंचा हो। आज तक एक भी ऐसा शब्द लिखा हो जिसमें हम एटीट्यूड प्रेजेंट कर रहे हैं, एक भी ऐसा शब्द हो जिसमें हमको लग रहा है कि हमें कुछ माने एक भाव झलक रहा हो, कभी नहीं। हम एक सजग इंसान रहे। हम तो यही चाहते हैं कि संसार में किसी को कोई किसी का अधिकार को ना छीने, सब अपने अपने जमीन में, अपने अपने माटी में खाए पिए, हम तो यही चाहते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जब भी आते हैं हम वही सवाल करते हैं, चुनाव कहाँ से लड़िएगा? अरे आप दोनों तो हमको लोकसभा लड़ा दिए हैं, गोली खिलाइएगा क्या? अभी धनबाद तैयारी तो लोकसभा कर रहे हैं। देखिए, उसको तैयारी नहीं कहते हैं। धनबाद का जो लोकसभा क्षेत्र आता है, वहाँ हम लोग का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा है, इसीलिए आना जाना है। बाकी चुनाव लड़ने का अभी तक कोई इंटेंस नहीं है। चुनाव नहीं लड़िएगा? ये हम नहीं कहेंगे नहीं लड़ेंगे, हमारा इरादा नहीं है। चुनाव लड़िएगा? हमारा चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है, लेकिन चूंकि हम जनता के हो चुके हैं, अपना तन मन जीवन, धन नहीं कहेंगे, धन हमारे पास नहीं है, नेता वाला जैसा भाषण फिर दे रहे हैं, चुनाव लड़िएगा? तन मन जीवन ये हम जनता को सुपुर्द कर दिए हैं। पिछले 10 महीनों में हमने हंसना हमको हंसना नहीं आता कि हंसा कैसे जाता है। कभी कभी सेल्फी लेते हुए लोग कहते हैं कि दादा आप थोड़ा मुस्कुराइए, अब हमको क्या पता मुस्कुराना कैसे, दर्द को देखे हैं, बहुत करीब से देखे हैं। तो इसलिए लोगों की मांग, अगर लोग हमें पारासत पहाड़ में वहां अगर बैठाएंगे तो हम वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारा कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। लोकसभा लड़ रहे हैं क्या विधानसभा? अभी फिलहाल इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना प्रयास रहेगा कि लोकसभा रहे या विधानसभा रहे, इस आंदोलन से पनपे हुए कुछ युवाओं को प्रमोट करेंगे। क्योंकि सबसे पहला बात, इस मिथक को हम आपके चैनल के माध्यम से तोड़ना चाहेंगे। जो लोग इस मिथक को कहते हैं ना कि भगत सिंह क्रांतिकारी थे, नेता नहीं बने, नेताजी बोस क्रांतिकारी थे, नेता नहीं बने, आजाद अशफाकुल्लाह खान क्रांतिकारी थे, नेता नहीं बने, बोले यही तो हमारी गलत मानसिकता, यही हमारी भूल है। हम तो भगत सिंह अगर जीवित होते हैं, नेताजी जीवित होते हैं, तो हम उनको स्वतंत्र भारत की जो पहली कैबिनेट बने थी, हम वहां उनको देखना चाहते थे। क्रांति कोई और करेगा और राजनीति कोई और करेगा, तो यही दुर्दशा होगा भारत का। आंदोलन कोई और करेगा, नेता को अंगूठा छाप सब बनेगा, तो यही दशा होगा राज्य का। तो इसलिए पहला बात, राज्य और देश अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए कि जो आंदोलन करेंगे, नेतृत्व भी उनको देने का सामर्थ्य रखिए। किसान आंदोलन,
जो आंदोलन किए उन किसानों को नेतृत्व करना होगा, क्योंकि किसान अगर नहीं सोच सकता है देश के बारे में, तो टाटा, अडानी, अंबानी, बिरला ये लोग देश के बारे में सोचेगा? चंद मुट्ठी भर आदमी लोग। इसीलिए जो आंदोलन से उपजेंगे उन्हें देश में राजनीति की बागडोर लेनी होगी। और एक बात इसमें और एक पॉजिटिव ये है, अभी आप बोलते हैं कि नेता का बेटा नेता बन रहा है, विधायक का बेटा विधायक बन रहा है, काहे नहीं बनेगा? आंदोलन करने वाले को आप नेता नहीं बनने दे रहे हैं, अब तब फिर उसको ट्रोल कर रहे हैं, आप उसको गिरा रहे हैं, तो बन भी करेगा। विधायक का अंगूठा छाप बेटुआ बनेगा और 2 रुपया और गांजा पीने वाला बेटुआ विधायक बनेगा, क्योंकि आज किसी गरीब बेटा का औकात नहीं है कि वो अपना दम पे विधायक बन सके, अपना दम पे संसद बनेगा। हाँ, वो एक ही तर्ज पे विधायक संसद बन सकता है, कोई आंदोलन। तो आंदोलन के बाद आप खुद ही बोल रहे हैं कि नहीं तुम्हारा काम था आंदोलन करना। जब तक आपकी मानसिकता नहीं बदलेगी, देश और राज्य का व्यवहार नहीं बदलेगा, नहीं बदलाव होगा। इसलिए मेरा मानना है आंदोलन ही एक ऐसी चीज है जो एक आम इंसान को एक सड़क छाप को चेहरा बना सकता है, उसको पहचान दिला सकता है और उसके विचारों को एक बहुत बड़े माने प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट कर सकता है। इसीलिए मेरा मानना है इस आंदोलन से, भाषा आंदोलन में चाहे राहुल मोदक ही क्यों ना रहे, लोकसभा लड़ना चाहिए। हम लोग तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर जेएमएम से टिकट आपको दिया जाए तो? हम टिकट किसी का गुलाम टिकट लेने के लिए आए हैं क्या? जेएमएम रहे चाहे जो पार्टी रहे, उसको बोलिए टिकट सब हमको दे दीजिए, मैंने पार्टी बना रहे थे, टिकट सब हम बांट देंगे, पार्टी बना रहे थे, टिकट हम बांटेंगे। मैंने पार्टी बना रहे तब इसका मतलब क्लियर नहीं, है। अभी तय नहीं हो पाया है, लेकिन इतना है आंदोलन हम लोग किए हैं, नेतृत्व भी युवा करेंगे, दिशा बूढ़े दिखाएंगे, लेकिन नेतृत्व अगुवाई युवा करेंगे। चाहे युवा करम महतो रहे, सरिता रहे, राहुल मोदक रहे या राजकुमार मंडल रहे, नेतृत्व अगुवाई इस आंदोलन से उपजे हुए युवा ही करेंगे। अंतिम सवाल है, शादी ब्याह कब कर रहे हैं? देखिए, ये तो वास्तविकता है, आखिर कोई भी व्यक्ति उम्र भी हो गया है। ना, एक कहावत है मर्द और घोड़े बूढ़े नहीं होते हैं, तो इसलिए मर्द लोग की उम्र पे मत जाइएगा। जहां तक विवाह का प्रश्न है, लोग बोलते हैं महिला को उम्र मत पूछो। नहीं ठीक है, महिला की उम्र मत पूछो क्योंकि वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाएगी, आपको 2-3 फटकार लगा सकती है, लेकिन मर्द की उम्र पे इसलिए मत जाइए क्योंकि उस पर ये जो बुढ़ापा रूल है वो लागू नहीं होता है। इसके लिए आपको चूंकि आप तो हम लोग सामाजिक और राजनीतिक बात कर रहे हैं, समय रहेगा तो इसमें हम आपको बायो पे बात करना होगा, इसलिए हम चाहेंगे कि बायो पे बात ना हो, बस इतना जानिए कि मर्द और घोड़े बूढ़े नहीं होते हैं। तो जहां तक विवाह का प्रश्न है, तो हम चाहेंगे कि हमसे विवाह से पूर्व चूंकि देख रहे हैं राहुल मोदक जी को काफी संघर्ष करना पड़ रहा है, बोकारो से राण करम महतो के जो सहयोगी लाना पड़ रहा है, तो इसमें अगर दोनों पति पत्नी अगर हम तक सवाल पूछने आएंगे और राहुल मोदक सवाल पूछेंगे, उनकी पत्नी कैमरामैन रहेगी, तो उनका बेहतर रहेगा। तो हम चाहेंगे, घर में ज्यादा कष्ट भी हो रहा था, दादी भी बताती है कि शादी ब्याह जल्दी हो ये जाए। घर कष्टों का ही घर है, इस घर ने केवल कष्ट ही देखा है। आज तक जिस आंगन में आप खड़े हैं, यहाँ कभी सुख भोग नहीं हुआ है, यहाँ कष्ट जब से मेरा जन्म हुआ है, जब से हम जानते हैं, इस घर ने केवल और केवल कष्ट देखा है। इसलिए कष्ट देखा है कि हमसे पूर्व मेरे एक भाई और बहन भी थे, उनका भी देहांत हुआ था बहुत कम आयु में, तो उसके बाद मेरे पिता का देहांत हुआ, मेरे दादाजी का भी देहांत एक ही साल में हुआ। तो इस घर में जहां आप खड़े हैं, ये घर कष्टों का घर है, लेकिन हाँ, ये दूसरों के कष्टों का निवारण करने का कुव्वत रखता है, अपने कष्टों को भुलाकर दूसरों के कष्टों का निवारण करने की कुव्वत रखता है, ये वही घर है। तो ठीक उसी प्रकार वास्तविकता है कष्ट है, और जब से मेरा ज्ञान है, इस घर में केवल कष्ट ही कष्ट है। लेकिन फिलहाल अभी भी हम हैं, अपना कष्ट हम लोग सह लेंगे, लेकिन जब राज्य के कष्ट को निवारण करने का अवसर मिला है, तो पीछे नहीं हटेंगे। जाते-जाते एक अंतिम सवाल है जो कि अभी सोशल मीडिया में आते-आते हम पढ़ रहे थे कि आप हर्ल में जाके कल ही हर्ल में प्रोग्राम है, कार्यक्रम है। जो भी हर्ल में जाके धरना देता है उसका पेटी पैसा बंधा जाता है। आप भी वहाँ पर जा रहे हैं धरना देने, पैसा-वैसा मिलने शुरू हो जाएगा हर्ल में। देखिए, पहला बात, हमको पैसा का अभिलाषा नहीं है, पीएचडी का छात्र समझते हैं? आप एक बार इंटरव्यू जो पीएचडी के छात्र हैं, उनका लीजिए, या फिर जो लोग पीएचडी किए हैं वास्तविक से उनको लीजिए। वे थोड़ा सांसारिक चीज से दूर कट जाते हैं। हम थोड़ा सा बड़ा चेहरा गिना रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कार्ल मार्क्स, जो फिलोसोफर होते हैं ना, उनको सांसारिक जो अच्छा खाना, अच्छा दिखना, अच्छा पहनना, इनसे वे दूर हो जाते हैं। अजरा महतो उसका उदाहरण है। नहीं तो वो शख्स शमशान घाट का जो कफन है, उसको गमछा बना के नहीं पहनता। तो सवाल है ये कि हर्ल में जो भी जाता है, जो भी धरना देता है, उसको पैसा
बंधना शुरू हो आपके सवाल का ही उत्तर दिया, आपने समझा नहीं। कहने का मतलब है हम लोग को सांसारिक इच्छाओं में नियंत्रण है। आपका वहाँ कार्य करा। जब हमको पैसा से मोह नहीं है, उतना नहीं। आप मेरा घर सर्च कीजिए, आपको मेरा किसी पन्ना को पलटते हुए 10 रुपया मिल जाएगा, तो तकिया के नीचे से 10 रुपया मिल जाएगा, तो जो है वो जीन्स का फटा पैकेट उसमें मिल जाएगा। यानी धन का मूल्य अभी भी हम नहीं दे पाए हैं। आप नहीं दे पाते, आपके साथ जो लोग करेंगे धरना उनका बन जाए महीना। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम जब जाएँगे तो निश्चय ही जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को रखेंगे और वहाँ के लोगों को रोजगार का अवसर कैसे मिले, उसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे और निश्चय ही हर प्रबंधन समिति को इस बात को मानना होगा क्योंकि ज़मीनें उनकी गई है, उनको नियोजन देना होगा। जी, इतना कीमती समय देने के लिए, इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद। अगले बार से हम चाहेंगे आप फले-फूलें, अपनी अर्धांगिनी को साथ लेकर आएँ।